नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मसला जितना भी बड़ा हो, जितना भी गंभीर हो, पर हर कीमत पर जंग को टालना चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे तय कर लिया है कि युद्ध ही अब एक रास्ता है, युद्ध ही एक विकल्प है, और शायद इसीलिए वहां के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं भारत को। सुनिए, पहले धमकियां सुन लीजिए, फिर असलियत पर आते हैं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। तो एक तरफ पाकिस्तान सरकार के मंत्री न्यूक्लियर बम की सरेआम धमकी दे रहे हैं हिंदुस्तान को, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर के हालात इतने खराब हैं कि अगर हम तिजोरी देखें पाकिस्तान की, तो ये मुल्क दिवालिया होने के कगार पे, बैंकरप्ट होने के कगार पर है, लोन से चल रहा है। अब दोस्तों, जहां हर जंग की एक कीमत होती है, एक प्राइस होती है, ऐसी स्थिति में, दिवालिया स्थिति में पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कितने दिन तक जंग लड़ पाएगा, कितने दिन तक वो वॉर सस्टेन कर पाएगा, ये मैं आगे एक्सपर्ट के साथ खुलासा करूंगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मेरी कई अखबार नवीसों से बात हुई, इस्लामाबाद बात हुई, कराची बात हुई, उनका ये कहना है कि जो फिनेंशियल, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, वाकई वो खतरे के निशान से ऊपर है। और आज की तारीख में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर रूरल एरियाज, एक वक्त का भोजन करती, एक टाइम का खाना खाती, ये वहाँ की हकीकत है। और अगर आप महंगाई देखें, इन्फ्लेशन देखें, जो 2023 में 38% के ऊपर था, और आज भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अगर आप वहाँ पर ग्रोसरी आइटम, रोज़मर्रा के सामान की लिस्ट देखेंगे, दूध कितने का है, मक्खन कितने का है, तेल कितने का है, दाल कितने की, तो हैरत में पड़ जाएंगे। और पाकिस्तान के सही रेट, जो करंट रेट हैं ग्रोसरी आइटम्स के, रोज़मर्रा के सामान के, एकदम एग्जैक्ट रेट आपको पता हो, तो मैं पाकिस्तान में कराची की जो नंबर 1 ऑनलाइन साइट है माई कार्ट पीके, वहाँ से मैंने रेट लिस्ट ली है, और ये रेट लिस्ट जान के आपको ताज्जुब होगा। मिसाल के तौर पर 1 लीटर सरसों का तेल, इसकी कीमत 1185 रुपये। कल्पना करिए। अगर हम दूध की बात करें, फुल टोन दूध की बात करें, तो 345 रुपये लीटर है दूध। अगर मक्खन की बात करें, एक नूरपुर ब्रांड है जो कराची में सबसे ज़्यादा मक्खन का ब्रांड बिकता है, 200 ग्राम मक्खन 730 रुपये का है, और 1 किलो अरहर की दाल 400 रुपये की ज़्यादा से में बिक रही है। 1 किलो अरहर 400 रुपये ज़्यादा। और भी कई आइटम हैं जो आप खुद इस साइट पर जाकर देख सकते हैं, mycart.pk पर। अब दोस्तों, अगर मैं पाकिस्तान में बिजली की बात करूं कि बिजली की कीमत क्या है पर यूनिट, तो ये बात सही है कि पाकिस्तान में जब बिजली का बिल आता है तो वहाँ आम आदमी का दिल घबराता है। उसकी वजह यह है कि एक समय था जब पाकिस्तान में बिजली का जो एक यूनिट है, उसकी कीमत 48 रुपये थी, 48 पाकिस्तान रुपीस उसकी कीमत थी। उसके बाद जब एजिटेशन हुआ तो फिर सरकार ने तय किया कि कोई सब्सिडी दी जाए, तो 48 रुपये से घटाकर जो एवरेज प्राइस है पर यूनिट 37 रुपये कर दिया गया। तो सोचिए, एक तरफ भारत में जहां 6 से 8 रुपये तक की बिजली मिल रही है, डोमेस्टिक टैरिफ जो है 6 से 8 रुपये, कहीं 7 रुपये, कहीं 8 रुपये, कहीं 8 से ज़्यादा भी है, दिल्ली में तो कम है। वहाँ सोचिए, जहाँ हिंदुस्तान में 6 से 8 रुपए की बिजली है, वहाँ पाकिस्तान में वो बिजली 37 रुपये प्लस है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ बरसों में, चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, पुलिस का इंस्पेक्टर हो, सरकारी टीचर हो, इंजीनियर हो, तनख्वाहें नहीं बढ़ी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी। इसलिए आम पाकिस्तानी की कमर टूटी हुई है। अब दोस्तों, अगर मैं मोटरसाइकिल की बात करूं, कार की बात करूं, जीप की बात करूं, तो पाकिस्तान में जो नौकरी पेशा आदमी है, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, उसकी भी हैसियत नहीं है कि वो गाड़ी शोरूम से जाके उठा ले। सेकंड हैंड गाड़ी लोग नहीं खरीद पाते वहाँ पर। उसकी वजह ये है कि गाड़ियों की कीमत भी आसमान छू रही है। मिसाल के तौर पर जैसे हिंदुस्तान में बड़ा पॉपुलर मॉडल है सुजुकी स्विफ्ट कार का। ये कार आपको
7 से 8 लाख रुपए में मिल जाएगी हिंदुस्तान में। हो सकता है टॉप वेरिएंट 8.5-9 लाख का हो। लेकिन ये जो 7-8 लाख की गाड़ी है, ये गाड़ी पाकिस्तान में सुजुकी ही बनाती, सुजुकी की ही फैक्ट्री है पाकिस्तान में। यही गाड़ी, यही मॉडल, यही वेरिएंट स्विफ्ट का, इसकी कीमत है 43 लाख से 47 लाख, ऑलमोस्ट 50 लाख की गाड़ी है जो यहाँ 8 लाख की गाड़ी मिल रही है। और अगर आप फॉर्च्यूनर की कीमत जानेंगे जो यहाँ 40, 45, 50 लाख की गाड़ी मिल जाती है, टॉप SUV है, ये गाड़ी 2 करोड़ के आसपास की, 1.99 करोड़ इसकी कीमत है। और सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर 2.25 करोड़ रुपए की है। सेकेंड हैंड भी आप नहीं ले सकते। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रुपया, पाकिस्तान के रुपए का जिस तरह से डेप्रिशिएशन हुआ, टूटता चला गया। अगर आप भारत के रुपए से कंपेयर करें तो पिछले 10 साल में 50% पाकिस्तान का रुपया टूटा है। और आज की तारीख में भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। तो रुपया 50% टूटा पिछले 10 सालों में। और जो तनख्वाहें हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे सरकारी टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कंपाउंडर हो, क्लास 3, क्लास 4, इवन क्लास 2 जो वहाँ पर अफसर हैं, उनकी तनख्वाहें उस अनुपात में नहीं बढ़ी। और इसीलिए महंगाई में कमर टूटती जा रही है पाकिस्तान के आम आदमी की। और उधर उनका मंत्री कह रहा है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर बम हैं, भारत को आंख तरेरी जा रही है। अब आप जानना चाह रहे हैं कि कितने दिन तक जंग पाकिस्तान लड़ सकता है, कितने दिन सस्टेन कर सकता है, कितनी बड़ी उसकी तिजोरी है, कितनी उसकी इकोनॉमिक पावर है जो सस्टेन कर सकती है इस वॉर को। उस पर तो मैं आऊँगा, एक्सपर्ट है हमारे साथ। लेकिन एक और बात, एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी पिछले कुछ बरसों में लोन पर चल रही है। और कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ही अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अगर पाकिस्तान को बेल आउट ना किया होता, लोन नहीं दिया होता, कर्ज नहीं दिया होता, तो पाकिस्तान तनख्वाह ना दे पाता अपने फ़ौज को या अपने कर्मचारियों को। $1.3 बिलियन का कर्जा दिया जिस पर पाकिस्तान आज चल रहा है। और अगर आप पाकिस्तान की GDP देखें तो GDP पाकिस्तान की $374 बिलियन है, $374 बिलियन है। और हिंदुस्तान का एक स्टेट महाराष्ट्र, उसकी GDP आप देख लीजिए 548 बिलियन। महाराष्ट्र की जो GDP है 548 बिलियन है। यानी पाकिस्तान की GDP से कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान के एक राज्य की GDP है। महाराष्ट्र की GDP पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। कहाँ $374 बिलियन पाकिस्तान और कहाँ महाराष्ट्र 548 बिलियन। मैं भारत की GDP तो साझा कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र से ही कंपेयर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र भारी पड़ रहा है पाकिस्तान। अब दोस्तों एक तरह से अंदर के हालात तो आपने पाकिस्तान के जान ही लिए, लेकिन सच ये कि मैंने आपको 10-15% ही डाटा आपसे शेयर किया पाकिस्तान की इकॉनमी का। ज़्यादा डेटा शेयर करता, आर्थिक आंकड़े आप भी बोर हो जाते। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी जंग आज के टाइम पे या इससे पहले जो भी जंग लड़ी जाती है वो उस देश के, उस मुल्क के फाइनेंशियल पावर पर लड़ी जाती है। जितना पैसा है उतनी ही आप ताकत से लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं फिनेंस जो है, कहीं ना कहीं जो इकॉनमी है, वो जंग को डिसाइड करती है कि आप कितना सस्टेन कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास वो सस्टेनेंस नहीं है, वो पैसा नहीं है, लोन है। और ऐसी स्थिति में कितने दिन तक पाकिस्तान युद्ध कर पाएगा? अगर युद्ध का वो मूड बना रहा है या माहौल बना रहा है, कितने दिन तक वो इस लड़ाई को लड़ सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और आज मैंने किसी आर्मी के एक्सपर्ट को या किसी रिटायर्ड जनरल को नहीं बुलाया। मैं कोई न्यूक्लियर बम पे बात नहीं करने जा रहा हूँ, और ना ही मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ से होगी, किस सेक्टर में होगी, या चाइना क्या करेगा, बांग्लादेश क्या करेगा। मैं सीधे सीधे ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान अगर जंग लड़ता है तो लड़ भी पाएगा? 2 दिन 3 दिन लड़ पाएगा? 5 दिन 4 दिन? गैस करिएगा। एक्सपर्ट से मैं यही सवाल आज करूंगा, और इसीलिए एक्सपर्ट ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक अफेयर भी जानते हैं, इकॉनमी के भी मास्टर हैं, साउथ एशिया की इकॉनमी को समझते हैं, दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी बरसों बरस से यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम इंस्टीट्यूट्स में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, स्ट्रैटेजी पढ़ा रहे हैं। आज वही आपके सामने होंगे। एक रिक्वेस्ट मैंने उनसे की थी प्रोफेसर साहब से कि आम आदमी की भाषा में बात करिएगा, और मुझे लगता है कि अगर आप उनको सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो सवाल मेरा ये है,
प्रोफेसर साहब कि जिस पाकिस्तान की स्थिति ये है कि सरसों का तेल 1000 रुपए लीटर है, मक्खन 200 ग्राम 700 रुपए से ज्यादा का है, बिजली पर यूनिट 48 रुपए अभी सब्सिडी दी है शाहबाज शरीफ ने, तो ये बिजली जो है 34 रुपए के आसपास हुई है आम आदमी के लिए। तो बिजली कहां 40 रुपए 37 रुपए पर यूनिट, मक्खन 700 रुपए ज्यादा, दूध 350 से 400 रुपए फुल क्रीम, सरसों का तेल 1000 रुपए लीटर। और अगर मैं गाड़ी की बात करूं, एल्टो, मारुति एल्टो जो हमारे यहाँ है, वहां भी सुजुकी की फैक्ट्री लगी है, उसका तो गश आ जाएगा, 30-30 लाख 35-35 लाख की गाड़ी है। सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर 2.25 करोड़ रुपए की है, नई फॉर्च्यूनर जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की है फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो हमारे यहाँ 40 लाख 45 लाख में मिल जाती है। सवाल इस बात का है कि महंगाई आसमान छू रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन 38% है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन ले रखा है, आईएमएफ से लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है। साहब ये जंग कितने दिन लड़ेगा? 1 महीना जंग लड़ लेगा, 6 महीने लड़ लेगा भारत से? प्रोफेसर साहब 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, या फिर 24 घंटे 72 घंटे? देखिए दीपक जी, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखा जाए, सामाजिक स्थिति को देखा जाए, उसकी अंदरूनी स्थिति को देखा जाए, तो आज की तारीख में पाकिस्तान बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। हालात ये हैं वहां पर कि एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, जैसे आपने बताया, महंगाई बहुत ज्यादा, जीडीपी बढ़ नहीं रही, लोन पे डिपेंडेंट है, लोन को वापस करना है, बलूचिस्तान की तरफ से खतरा है, अफगानिस्तान की तरफ से खतरा है, तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। और आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी देश अगर युद्ध लड़ना चाहेगा तो उसकी आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना आवश्यक है। ओके। तो अगर उस स्थिति में आप देखें तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 2 दिन नहीं सस्टेन कर। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी कि जो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की है आज की तारीख में, आप कह रहे हैं कि साहब 2 हफ्ता छोड़िए, 2 दिन युद्ध लड़ना मुश्किल है। इसका मतलब क्या है कि जो सरसों का तेल 1000 रुपए पाकिस्तानी की करेंसी में 1000 रुपए लीटर है, या मूंग की दाल या अरहर की दाल 400-500 रुपए टच कर रही है, मक्खन 200 ग्राम का 700 रुपए का, पता नहीं डबल रोटी पे कितने लोग लगाते होंगे मक्खन, मुझे नहीं पता, या दाल फ्राई कितने लोग करते होंगे, या मटन बनाते होंगे। और मैं देख रहा हूं कि बिजली जो है 35 रुपए 36 रुपए 40 रुपए यूनिट, प्राण निकल जाए साहब, ये रेट यहां आ जाए, कितने लोग हिंदुस्तान में बेहोश हो जाएंगे। अगर 40 रुपए पर यूनिट, अगर युद्ध होगा तो ये 40 रुपए पर यूनिट बिजली कितने की हो जाएगी? ये सरसों का तेल कितने का हो जाएगा? प्रोफेसर साहब आप तो इकोनॉमी के डॉक्टर हैं साहब। देखिए, अभी जब ट्रांसपोर्टेशन ठप होगा, लॉजिस्टिक ठप होगी, उसके बाद लोग न तो खरीदने की स्थिति में होंगे, न इंपोर्ट करने की स्थिति में होंगे, पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी पाकिस्तान के अंदर, जो आज काफी तक फैल गई। देखिए यही खतरा है, वो अपनी आर्थिक अव्यवस्था से बचने के लिए देश को धार्मिक उन्माद की तरफ ले जाना चाहता है। असली मुद्दा यह है, अगर युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद अपने पास, उसके पास सस्टेन करने की कोई ताकत नहीं है, न फाइनेंशियल पावर है, न उसके पास सोशल ट्रैंक्विलिटी है, और बाहरी खतरे। तो अपने देश की जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है उसकी अगर खत्म हो गई तो उसके बाद वो कैसे, पाकिस्तान कैसे संघर्ष करेगा? वो हिंदुस्तान जैसे एक मजबूत राष्ट्र से कैसे संघर्ष करेगा? उस मजबूत राष्ट्र से कैसे संघर्ष करेगा जिसके अंदर एक तो हम विशाल देश है, हमारी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है, हमारे देश के अंदर एकता है, हमारे देश के अंदर हर धर्म और जात के बीच में जब युद्ध की स्थिति आती है हम लोग एकजुट हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर तो कोई आंतरिक परिस्थिति खराब नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आंतरिक स्थिति भी खराब है और आर्थिक स्थिति, देखिए इमेजिन कीजिए, जब लॉजिस्टिक्स खत्म होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खत्म होता है, इंपोर्ट करने के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं होते, आप ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप बाकी चीजें इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा जो एक समय अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ था। तो बिना आपके फाइनेंशियल मसल पावर के देश को सस्टेन करना, देश को एकजुट रखना और देश की अखंडता को कायम रखना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेसर साहब मैं फिर से आपको जरा कीमतों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करने जा रहा हूं
क्योंकि किस किस उत्पादन की, किस प्रोडक्ट की कितनी कीमत होनी चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, इसके आप मास्टर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में भी सुजुकी की फैक्ट्री है, हमारे यहाँ भी सुजुकी की फैक्ट्री है जो मारुति गाड़ियां बनाती है। अब जैसे कुछ मॉडल हैं कॉमन है, अब जैसे स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी हमारे भारत में 7 लाख 8 लाख रुपए की नहीं मिल जाती है, अलग अलग मॉडल हैं, वेरिएंट्स हैं, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाती है स्विफ्ट। पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि 43 to 47 47 लाख की साहब स्विफ्ट गाड़ी, बेसिक मॉडल, बेस मॉडल जो हमारे यहाँ 8 लाख का मिल रहा है वो वहां 47 लाख का मिल रहा है। मैंने आज पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट को फोन किया, उनको मैं प्रोग्राम पे न्योता भी देना चाह रहा था लेकिन वो आए नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भाई इतनी गाड़ी महंगी क्यों है, जो हमारे यहाँ 8 लाख की गाड़ी, आपके यहाँ वो 40 लाख की गाड़ी। उन्होंने कहा साहब इतने ज्यादा टैक्सेस है, इतने ज्यादा टैक्सेस हैं कि आप सोचिए हम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के भी लायक नहीं है। तो ये जो टैक्सेस इतने ज्यादा पाकिस्तान लगा रहा है, इतना ज्यादा टैक्स लगा रहा है, इसकी क्या वजह है साहब? क्या इकोनॉमी का बाजा बज गया, बैंड बज गया? देखिए, टैक्सेस लगाने की इसलिए आवश्यकता है कि अगर आपकी जीडीपी 10% से बढ़े, अगर पाकिस्तान की जीडीपी 10% बढ़ती और मान लीजिए $1.5 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी होती और हर बार 10% से ग्रो कर रही होती, तो अपने आप ही उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो जाता। भाई देखिए, अगर आपके देश की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, अगर आपके देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपके आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, फिर आपको टेररिज्म की एक्टिविटीज करनी है, फिर अपने सेना का पोषण करना है, फिर आपके यहाँ जो सरमाएदार हैं उनके पेट भरने हैं, तो आप गरीब जनता से उसमें टैक्सेस वसूल के उसकी भरपाई करते हैं और जो आपके स्रोत कम हो रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी देश के लिए अगर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो अपने रेवेन्यू मॉडल को बेटर करना पड़ेगा, और रेवेन्यू मॉडल को बेटर करने के लिए आपकी जीडीपी बढ़नी चाहिए, आपकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आप किसी पाकिस्तानी से बात करेंगे, या तो ऐसे ऐसे सरमाएदार हैं जिनका 3-3 हजार एकड़ 10-10 हजार एकड़ जमीन है, और ज्यादातर जनसंख्या ऐसी है जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये देखिए, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान उस मामले में बहुत ज्यादा बदहाल है, बहुत अमीर लोग हैं और बहुत गरीब लोग। तो ये जो महंगाई है, देखिए, एक तो करेंसी रेट को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो ये समझिए कि अगर हमारे यहाँ एक चीज के 1:5 का रेशो है तो करेंसी को देखते हुए 1:2.5 का है। इसका माने हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए उनके यहाँ 400 रुपए लीटर दूध है, हमारी करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो वास्तविकता में उनका दूध का रेट हमारे हिसाब से 120 रुपए होना चाहिए। तो इसका माने 3 गुने का अंतर है, और 3 गुने का अंतर इसलिए है क्योंकि उनको रेवेन्यूज की आवश्यकता है, उनको टैक्सेस की आवश्यकता है। अगर आपका प्रोडक्शन ना बढ़े, लॉजिस्टिक्स ना बढ़े, अगर आपके देश के अंदर दूसरे देशों से जो लोन ले रखे हैं उनको वापस करने के लिए रेवेन्यू न जनरेट कर पाए, तो केवल एक विकल्प आपके पास है, और कि वो देश की जनता को आप चूसे, उनसे पैसा निकालें। अच्छा, देश की जनता से जितना ज्यादा पैसा निकालेंगे उतना ज्यादा उनकी परचेजिंग कम होगी, उतनी आपकी जीडीपी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके देश की इंडस्ट्री काम ही नहीं कर पाएगी। जी, समझ गया। आप कह रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ी मुझे लगता है एक दृष्टि दी है, एक ऐसा विजन दिया, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा था जितने न्यूज़ चैनल हैं, गोदी मीडिया के चैनल हैं या यूट्यूब चैनल, हर आदमी जनरल से बात कर रहा है, हर आदमी किसी ब्रिगेडियर से बात कर रहा है, हर आदमी किसी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल या किसी फौज के एक्सपर्ट से बात कर रहा है, और हर आदमी युद्ध पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने आंखें खोल दी, क्योंकि आपने इस युद्ध का जो असेसमेंट है वो इकोनॉमी के एंगल से किया है, और आप कह रहे हैं कि युद्ध के पीछे इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपके झोली में पैसा है, अगर आपके ट्रेजरी में पैसा है तो आप युद्ध लड़ सकते हैं। अगर आपकी तिजोरी खाली है तो चाहे टैंक खड़ा कर दिए, जहाज खड़ा कर दीजिए, आप कह रहे हैं कि 48 घंटे के बाद पाकिस्तान को छींके आ सकती। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं या उनकी जो कैबिनेट है, उनको ये हकीकत पता है कि युद्ध को सस्टेन करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पाकिस्तान को ये सौदा बहुत महंगा साबित हो सकता है। पाकिस्तान जो एक तरह से एक बिखराव की तरफ है, जो आप कह सकते हैं जिसकी इकोनॉमी एकदम अपने लोएस्ट स्टेप पर है, क्या पाकिस्तान अंदर से चीज समझ रहा है कि भाई ये युद्ध जो है हम गीदड़ भभकी तो दे सकते हैं, एक्चुअल वार हो गई
तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या इस तरह की फीलिंग होगी, वो लोग असेस कर रहे होंगे? नहीं, देखिए मैं इसको दीपक जी दूसरी तरह से देखता हूं। ये तो चीज वो देख रहे होंगे, ये बात उनको पता है, जो मुझे यहां बैठ के पता है, आपको यहां बैठ के पता है, वो पाकिस्तान के सब लोगों को पता होगा, हुक्मरानों को पता होगा कि पाकिस्तान की स्थिति है 2 दिन इलेक्शन वो ये फाइट नहीं कर सकता, भारत से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन इसी कारण से वो युद्ध कर सकता है, क्योंकि देश की जनता के अंदर जब असंतोष बहुत ज्यादा हो जाए और बॉर्डर से आपके यहाँ ये लगे कि साहब वो भी अलग होना चाह रहा है, वो भी अलग होना चाह रहा है, देश के अंदर बहुत ज्यादा अशांति हो, तो उस समय धर्म ही एक ऐसा मुद्दा होता है कि इस्लाम खतरे में है और भारत को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। तो उसके मामले में अपने देश को एकजुट करके मुख्य समस्याओं से दिमाग लोगों का हटा सकता है। इसलिए पाकिस्तान ये जानते हुए, अच्छा, और अगर आप अनुमति दें तो मैं दूसरी चीज बताऊं, देखिए उसको एक और बहुत बड़ा भरोसा है जिसको भी हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए हम तो राष्ट्र हित में बात करेंगे, हम तो वो बात करेंगे जो भी इसको सुने, हमारे देश के आका लोग सुने, जिनसे हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें। ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान किसके बल पे कूद रहा है। पाकिस्तान की अपनी औकात, अगर भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए 5 दिन के अंदर वी कैन डिमोलिश पाकिस्तान। लेकिन मुश्किल क्या है कि उसके साथ एक ऐसा देश खड़ा है जो हमारे बॉर्डर पे बैठा है और पीओके का आधा हिस्सा उसके पास है और सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहा है। और अगर पाकिस्तान को उसका बैकअप सपोर्ट है, चीन का बैकअप सपोर्ट है। अच्छा, एक खतरा देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम एसेस कर रहे हैं इस समय स्थिति को, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाए और एक बृहद हिंदुस्तान बने। मुश्किल यह हो गई है कि पहले जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो हमारा कम से कम एक मित्र था जो चीन और पाकिस्तान के नेक्सेस के बाहर था। अब सत्ता पलट के बाद वो भी उसी गुट में चला गया, बांग्लादेश। तो 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर हमें सेफगार्ड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन हमें, हो सकता है कि करे, हो सकता है न करे, लेकिन जैसे वो अरुणाचल प्रदेश में करता है, जैसे वो लद्दाख में करता है, अगर हमें पाकिस्तान से उलझा के और अगर वो कोई दुस्साहस करे तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और जैसे वहां पे मोहम्मद यूनुस गए चाइना के अंदर, जिस प्रकार की उन्होंने स्टेटमेंट दिए, अगर उस समय बांग्लादेश कोई शैतानी कर दे हमारे साथ तो हमें सतर्क रहना चाहिए, सभी देश को एकजुट रहना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को यह कोशिश करनी चाहिए कि आपस में एक समन्वय बना। लेकिन यह बात आपकी बिल्कुल सही है, अगर आर्थिक स्थिति, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश के अंदर समाजता में एकता, इन सब का मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान को 5 दिन के अंदर हम, उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, उनकी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर चाइना, बांग्लादेश। बड़ी बात की, प्रोफेसर साहब इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमी पढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र पढ़ाते हैं, बाजार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है उस पर बड़ी पैनी निगाह है इनकी। इनका ये कहना है कि दोस्तों हर युद्ध की जो कीमत है वो कहीं ना कहीं रुपए पैसे में तोली जाती है। यानी हर युद्ध जो है उसकी आर्थिक जो है आधार जो है वो हमेशा जो है ध्यान में रखते हैं प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, द कॉस्ट ऑफ वॉर, वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, जो स्थिति है। और जो मैंने आपको रेट लिस्ट बनाई कि जहां जिस मुल्क में बिजली का 1 यूनिट जो है 34-35 रुपए का हो, या सरसों का तेल 1000 रुपए का हो, या दूध जो है 300-400 रुपए का हो पाकिस्तान करेंसी में, या वहां पर लोग गाड़ी और मोटरसाइकिल ना खरीद पा रहे हो क्योंकि उनकी कीमतें इतनी ज्यादा है। भारत में जो कीमत एक मारुति कार की है, स्विफ्ट की, उससे 5 गुना 6 गुना ज्यादा कीमत वहां पर। और अगर युद्ध हुआ तो ये कीमतें आसमान पे पहुंचेंगी, पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर सकता है। ये जो है वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए जंग जो है ये सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान को दिवालिया कर सकती है। ये बात इन्होंने कही। लेकिन एक दूसरी बात भी कही प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि भारत 5 दिन में पाकिस्तान को हरा सकता है, लेकिन बॉर्डर पे हमारे जो चीन के संबंध हैं, या आज की तारीख में बांग्लादेश से जो हमारे कूटनीतिक संबंध बिगड़े हुए हैं, कहीं बांग्लादेश और चीन कोई खेल ना कर दे। इसलिए चीन को गुड ह्यूमर में लेके चलना होगा, चीन को थोड़ा भरोसे में लेके चलना होगा। और भारत और चीन का इतना ज्यादा व्यापार है कि चीन आज की तारीख में एक बिजनेसमैन है, लोग उसको बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, एक ग्लोबल बिजनेसमैन है। तो हो सकता है चीन को कहीं ना कहीं भारत और चीन का बीच का जो परस्पर व्यापार है
उसके नाते चीन जो है शायद खामोश है, लेकिन अगर खुराफात कर दी चीन ने या बांग्लादेश ने, तो बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए, भारत के लिए थोड़ी सी स्थिति विकट हो सकती है, वरना पाकिस्तान के लिए ये युद्ध लड़ना आसान बिल्कुल नहीं होगा। प्रोफेसर साहब आप आए, आपने जिस तरह से चीज़ों को बताया, चीज़ों को समझाया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिया है कि वॉर का मतलब इकोनॉमी होता है और इकोनॉमी का मतलब वॉर करने की कुव्वत होती है। ये एक बड़ी बात आपने कही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।